मुझे रोहन गुप्ता जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा। उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने अच्छा। कहा है कि आज के युग में अभी जबकि देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसमें 500 साल पुरानी बात करने से कोई लाभ नहीं है। ये अच्छी बात है कि मोहन भागवत जी और योगी जी की मुलाकात हुई। आपने अभी मंदिर तोड़ने की बात की कि औरंगजेब और बाबर ने बहुत मंदिर तोड़े हिंदुस्तान के अंदर आके। हाँ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस है वहां की बात रखना जरूर चाहूंगा। 134 मंदिर और शिवलिंग तोड़ के नालियों में फेंकने वाली सरकार, उसके बाद अगर कोई कैमरामैन हो तो भेज दीजिए बनारस के लंका थाने में। वहां पर शिवलिंग अभी भी जमीन पे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं और शिव मंदिर का भी ये शनि मंदिर का भी मूर्ति वहां पड़ी हुई है। सुन लीजिए मेरी बात, खत्म हो जाने दीजिए। आपने अक्षय वट वृक्ष भी तोड़ दिया। माता अहिल्याबाई होलकर की आपने अभी देखी किस तरह से मूर्ति तोड़ी। उसके नीचे एक शिवलिंग भी था जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने आज की डेट में बताया कि वो एआई से बन के आया है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं? वो तो योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार का किया गया महापाप धोने के प्रयास में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसने भी बाल बटुकों का शिखा खींच के उनको बर्बरता से मारा है उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा, उसको श्राप लगेगा। इसीलिए लगता है कि आज ब्रजेश पाठक जी ने बाल बटुकों की पूजा करनी भी चालू कर दी है। देखिए, जहां तक मोहन भागवत जी का सवाल है तो अमित शाह जी ने क्या कहा कि अहमदाबाद में कि जो भी सरकार या जो भी व्यक्ति सनातन का विरोध करता है वो दोबारा सत्ता में नहीं आता। ये अमित शाह जी ने कहा है। और योगी जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जो सरकार है वहां तो गैस चैम्बर बना हुआ है। करीब 1.5 मिनट तक मैं आपको नहीं बोला। मेरी एक आदत है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए तो मैं अगले 2 मिनट तक नहीं टोकता हूं, लेकिन 1.5 मिनट तक मैं इंतजार करता रहा कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। बोलिए। उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद पर आप लोगों ने लाठियां बरसाई, वहीं बनारस दाल मंडी पर जाकर आपकी गाड़ी अटक जाती है। आपने कहा शिवलिंग, रुकिए ना, आप सुन लीजिए। आपने कहा शिवलिंग बिखरे हुए हैं तो आप बिखरता हुआ देख रहे थे, कितना शिवलिंग उठाकर लेकर चले आए, इतना सम्मान है। मैं फिर अपना सवाल दोहराता हूं और मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बोलिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बाबर औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित रहे? हाँ या ना? नहीं, मुझे पता है पांडे जी, राकेश पांडे जी, कि आप सिर्फ जो है ना जहरीले और खतरनाक सवाल जिससे देश में अराजकता बढ़े, इस तरह की चीजें हो, लोगों में आपस में मारकाट हो, अराजकता बढ़ती है। सवाल ही आपके सवालों से अराजकता बढ़ती है। और आप क्या करते हैं बैठ के? नेताओं के बयानों से अराजकता नहीं बढ़ती है। नेताओं के बयानों से अराजकता नहीं बढ़ती है इस देश में। दूसरा काम हो आपको तो बता दीजिए। अराजकता बढ़ जाएगी। दूसरा काम हो तो आप बता दीजिए ना। एक नेता उठकर आकर कह दे कि बाबर औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित, क्या ये जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है कि जिस औरंगजेब ने आदेश दिया, जिसके दरबार में लिखा गया कि तोड़ दो काशी का मंदिर, बाबर, इस पर सवाल पूछने की नेता ने क्यों ऐसा कहा? और अब बताओ, राजनीतिक पार्टी यूपी में सत्ताधीश बनने का सपना देखते समय क्या यूपी की जनता को यह जानने का हक नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही कि 27 में सत्ता में आएंगे, क्या इस विचार से सहमत है या नहीं है? अभी आप बताइए, मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। विवेक साइलाल, आपको यह सवाल जहरीला लगे तो लगे, अभी लेकिन ये सवाल अपनी जगह वाजिब है। और ये सवाल इसलिए है, सुनने की क्षमता रखिए। नहीं सर, सुनने की क्षमता रखूंगा और सुनने की क्षमता रखूंगा और बाकायदा सबूत के साथ सुनने की क्षमता रखूंगा। ठीक है कि जब आकर एक संगठन ये कह दे कि बाबर औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित, तो क्या समाजवादी पार्टी इससे सहमत है या नहीं? सिर्फ इसी सवाल पर बोलिएगा, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा और मैं काउंटडाउन चला दे रहा हूं। देखिए कि आप बोल रहे हैं। देखिए, अभी 2027 की आपने बात की, मैं केशव जी की बात कर रहा हूं जो बाबर औरंगजेब पर आइए। अरे यार, आ रहा हूं पहले सवाल का जवाब, आप जितना समय चाहेंगे आवाज भी हल्की आ रही है, मैं आ रहा हूं। ऐसा है, पहले मेरे सवाल पर आइए। अभी केशव मौर्य जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी, पहले आप सहमत है कि नहीं सहमत? एक लाइन में उसी पे आ रहा हूं, उसी पे फिर केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक जो बोलेंगे मैं सुन लूंगा। उसी पे आ रहा हूं। अभी केशव मौर्य ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है। ये इनके डिप्टी सीएम है जो आप सहमत है कि नहीं? खुद चुनाव हार गए। आप सहमत है कि नहीं? विवेक साइलाल से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जितना कहेंगे मैं दे दूंगा। आप सहमत है कि नहीं? बताइए क्या कि बाबर और औरंगजेब के समय हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित, सहमत है कि नहीं? देखिए, मैंने इतिहास नहीं पढ़ा है।
इतिहास में हमने नहीं पढ़ा है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ। ये सब जहरीले वाले काम आप ही लोग कर सकते हैं आज की डेट में। जहरीला हो गया। और क्या है, जहरीला हो गया। भारतीय जनता पार्टी शमशान कब्रिस्तान जहरीला हो गया, ये जहरीला हो गया। भारतीय जनता पार्टी ये जहरीला हो गया। मजबूरी है, तो सही, मजबूरी नहीं, मजबूरी है, एक वोट बैंक की मजबूरी। रुकिए बोल देंगे तो नाराज हो जाएगा आपका वोट बैंक। आपके सवाल इतनी दिक्कत हो गई विवेक साइलेंस। सवाल का जवाब ले लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी तो बोले इतिहास नहीं पढ़ेंगे, रुकिए तो पढ़े आप, फिर सवाल का जवाब भी दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ईट दिवाली शमशान कब्रिस्तान 80-20 की बात करती है। अरे औरंगजेब के समय क्या हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित? बोलो ना भाई मैं दोनों पे इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं AIM इल्जाम लगा रहा हूँ। कितना हो गया? 1.5 मिनट हो गया। वो भी यही काम करते हैं। 1.5 मिनट हो गया। उगलने वाले लोग, 1.5 मिनट हो गया। AIM 2 मिनट होने जा रहा है। और चाहे वो गजब मजबूरी है वोट बैंक की विवेक साइलेंस। बोल चुका हूँ, गजब की मजबूरी है, देश देख रहा है। चुका हूँ, मैंने इतिहास नहीं पढ़ा। गजब की मजबूरी है। हाँ, मेरे पास फर्जी डिग्री नहीं है मोदी जी जैसे। अच्छा, इसमें फर्जी डिग्री की बात आ गई। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं ली है। 2 मिनट पर मैं इस काउंटडाउन को बंद कर रहा हूं। आप गुलाम सरवर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आदिल आपके पास आ रहा हूं। न, मैं तो जो सवाल, जिस सवाल पर आप 2 मिनट तक अभी अटके हुए थे, मुझे लगता है आपको बुरा लग गया मेरा पर नहीं, मैं तो चाह रहा हूं ये हो डिस्कस। अच्छा आपने किया, मैं तो बधाई दे रहा हूं। मैं तो ये चाह रहा था कि सपा प्रवक्ता भी कुछ बोले खुलकर, बोल रहे हैं इनकी स्पष्ट राय भी आनी, सबकी आनी चाहिए स्पष्ट राय। मैं तो खुलकर कह रहा हूं, मैं तो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं उनके तमाम मतलब अमानवीय कृत्यों पर जितनी चर्चा होगी, अगर इस पक्ष को छोड़कर और चर्चा होगी वो भी गिनाया जाएगा, हम उसमें भी आएंगे, शामिल होंगे। लेकिन इस बात की गारंटी भी देनी पड़ेगी कि अगर सब ठीक नहीं था तो फिर 300 वर्षों तक एक परिवार, ठीक क्यों लग रहा है? उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं, आपको कोई ठीक क्यों लग रहा है? नहीं, आपको ठीक पूरे इतिहास में मुगलों भारत छोड़ो का नारा ही नहीं लगा। अच्छा, पूरे इतिहास में लोग कहते हैं शिवाजी का तो एक दायरा सीमित था, ये तो बहुत दूर तक चले गए थे, कई राजा और थे। अब सुनिए सर, आपने शिवाजी की बात छेड़ दी ना, मैं पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। शिवाजी एक नेता ने यह भी कह दिया कि शिवाजी ही हिंदू विरोधी थे। शिवाजी को लेकर, मराठा सेना को लेकर इस तरीके की बातें कर दी गई कि उन्होंने जाकर मंदिर तोड़ दिए। छोड़ दीजिए देश की सियासत। आदिल कुछ कहना चाह रहे थे। आदिल हसन। राकेश भाई, मैं तो ना बाबर का वंशज हूं, ना औरंगजेब को जानता हूं। मैं जानता हूं इतना ही कि आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है, 100 साल से इस देश में ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास ना एफसीआरए है, ना होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ना खाता है, कितना रुपया आता है, कितना जाता है, फॉरेन फंडिंग क्या होता है, कोई जानकारी नहीं। इतना जानता हूं कि आरएसएस के पास कोई छापा, कोई ईडी नहीं जाएगा। एक मदरसा के पास 5000 रुपया आ जाएगा तो अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्ट्री सब दौड़ जाएगा। इतना जानते हैं। 100 साल हो गया, कोई देश के पास खाता नहीं, अरबों की संपत्ति है, कहां से क्या आता है कोई नहीं जानता है भाई। इनको छूट है, इनके पास 10 नाम नहीं है जो स्वतंत्रता सेनानी है। और दूसरी बात, टीपू सुल्तान जब शहीद हुए तो उनके अंगूठी, जो हाथ में अंगूठी थी, उसमें राम लिखा हुआ था। इतना जानता हूं कि दिव्या कुमारी जो मुगल के वंशज के रिश्तेदार थे, उसको डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं। इतना जानता हूं पुष्पा मित्रा सांगा जो जम्मू कश्मीर में राजा था, उन्होंने मंदिर तोड़ा, उस पर भाजपाई नहीं बोल पाएंगे। इतना जानता हूं नवाज शरीफ क्या बिरयानी मोदी खाने गए थे, जिन्ना के मदार पे अडवाणी गए थे, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा दलाली किया था, अजहर मसूद कंधार में जाकर बीजेपी। लेकिन रोहन गुप्ता कोई आरएसएस विरोध पर जाकर टिकी हुई है। देखिए, इनकी मानसिकता देखिए। अभी आपने एसपी प्रवक्ता को पूछा कि भाई क्या उस समय पे हिंदू खुश थे, कोई जवाब नहीं। दूसरे जो मुस्लिम जो भी आपके पैनलिस्ट है उनको पूछा, क्या कहा, ठीक है हम डिस्कशन करने को तैयार हैं, पर ये बताइए कि 300 साल में आंदोलन क्यों नहीं हुआ। अभी इन्होंने जो एमआईएम के उन्होंने बात की, ये तीनों को जोड़ के देखिए कि आपको इतिहास को स्वीकार नहीं करना कि जो आक्रांता हुए 300 साल पे राज करने का ये शासन जो हुआ था, ये जबरन हुआ था। ये कोई वहां पे चुनाव नहीं होते थे तो यहाँ पे बोलते कि आंदोलन नहीं हुआ। आपने कुछ ना है करोड़ों लाखों हजारों और ऐसा अंग्रेजों के खिलाफ जो हम लड़े हैं वो क्या इलेक्शन से इलेक्टेड सरकार थी क्या? राकेश इनको चुप करवाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इनको चुप करवाइए आप पहले। अच्छा ठीक है, आप अपने समय सुन लीजिए 30 सेकंड सुन लीजिए, पूरी करिए। वापस कहूंगा, ये मानवता के दुश्मन थे। ऐसा सिर्फ मैं हिंदू के नहीं, जैसा हमारी साथी पैनलिस्ट ने भी कहा कि शिया हो कहीं पे भी, इनको सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार था। उन्होंने सबको मारा, आक्रांता थे तो थे, आपको स्वीकार करने में उसको धन का विश्वास
बनाने की जरूरत है। ठीक है। क्यों आप उसको इतिहास को स्वीकार नहीं करते? आप जब इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं तब आज देश में आवाज उठती है कि अब हम जो बांटने को तैयार नहीं है, आप उसको उखाड़ के अभी मत। ठीक है गुलाम सरवर, 30 सेकंड आपको देता हूं। अगर मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान मूल रूप से हिंदू हैं, बहुत सारे मौलाना बरेलवी हैं वो भी मान रहे हैं, इस बात पर यह कहना मदनी का कि मां का दूध पिया है, ये क्या तरीका है? ये ठीक है? नहीं, बरेलवी साहब तो आप बयान दिए हैं, आपके चैनल पर कई साल पहले मैं कह चुका हूं कि भारत का मुसलमान 99% कन्वर्टेड मुस्लिम है। जो पहले हिंदू होगा, बौद्धिस्ट होगा, कुछ भी होगा, या हिंदू होगा या बौद्धिस्ट होगा, वो इस्लाम लाया। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से सारे प्रवक्ता भी सुन लें कि मुगल काल में इस्लाम के फलने फूलने की कहीं कोई वकालत नहीं। देखिए, सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद आप जानते हैं, मुगल ने नहीं खोला, नदवा मुगल ने नहीं खोला, शाह बरेली कचौचा जहां चल जाए मुगल का कोई रोल ही नहीं है। मुगल ने तो इस्लाम को बर्बाद कर दिया। अकबर ने तो दीन इलाही चलाई थी इस्लाम के खिलाफ। ठीक। तो इसलिए हमको मुगल से जबरदस्ती नहीं, जो मुगल 300 साढ़े 300 साल रहा तो यहाँ के हिंदुओं के मदद से रहा, उनके रहमो करम से रहा, वरना नहीं रहता। ठीक है अंबर जैदी, मासिर आलमगीरी, कई सारे फरमाने औरंगजेब के जिसमें लिखा हुआ है कि मंदिर निर्माण रोक दो, इन मंदिरों को तोड़ दो, उसके बावजूद विवेक साइलस कह रहे हैं इतिहास नहीं पढ़ा, ये अलग ही लाइन पकड़े हुए हैं। देखिए तो बेशर्मी, और मुझे लगता है कि ये तो अपने ही खिलाफ खुद गड्ढा खोद रहे हैं। जिनको बेसिक इतिहास की नॉलेज नहीं है वो कैसे किसी पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं? इनको तो खुद अपना पद छोड़ देना चाहिए और जाके पहले क्लास 4th में एडमिशन लें और थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़कर वापस आए। मोदी जी वाली फर्जी डिग्री नहीं है ना। अब भाई साहब वो कौन सी डिग्री आपकी काम की जिसको आपको 5वीं क्लास का इतिहास नहीं पता, या फिर जानबूझ के आके मुड़ कर बैठे हुए आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं जो कि इतिहास के प्रामाणिक फैक्ट्स हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.